पंचांग शब्द का अर्थ है 5 अंगों वाला। पंचांग में समय गणना के 5 अंग हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। इन 5 मुख्य भागों से बने होने के कारण ही इसे पंचांग कहते हैं। हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष स्थान है। पंचांग की मदद से शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग, दिन के अशुभ समय, ग्रहों की स्थिति आदि के बारे में पता चलता है। पंचांग से दिशाशूल, सूर्योदय, चंद्रोदय, सूर्यास्त, चंद्रास्त आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्र कला के आधार पर 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है। एक है शुक्ल पक्ष और दूसरा है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या। संपूर्ण देश में 2 तरह के हिंदी पंचांग प्रचलित हैं। एक पूर्णिमांत पंचांग, जिसमें महीने की शुरुआत पूर्णिमा के अंत हो जाने के बाद उसके अगले दिन से होती है। दूसरा अमांत पंचांग, जिसमें महीने की शुरुआत अमावस्या के अंत हो जाने के बाद उसके अगले दिन से होती है। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में सामान्य तौर पर अमांत पंचांग प्रचलित है, जिसके कारण गुजरात के सोमनाथ, महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, त्रयंबकेश्वर, दक्षिण भारत के रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगों में सावन के महीने की शुरुआत 18 जुलाई से होगी। तक यहाँ सावन मास का अंत 14 सितंबर को माना जाएगा। वही पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, उत्तराखंड के केदारनाथ, झारखंड के बैद्यनाथ और उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों में 4 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 31 अगस्त को समाप्त होगा। 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को सावन का पहला दिन है। इस बार अधिक मास की वजह से सावन 2 महीनों का होगा। ये संयोग 19 साल के बाद बना है। इस प्रकार 4 जुलाई से 31 अगस्त की सुबह तक सावन रहेगा और फिर भाद्रपद मास शुरू होगा। रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाएगा। इस महीने में शिव जी का अभिषेक करने की परंपरा है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाता है। आज से 31 अगस्त तक 16 दिन सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, द्विपुष्कर जैसे शुभ योग रहेंगे। इन योगों में पूजा पाठ के साथ खरीदारी भी की जाती है। सावन मास को श्रावण मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा रहती है। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता के अध्याय 16 के अनुसार शिव जी कहते हैं कि सभी मासों में श्रावण, सावन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी महीने में देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के लिए तपस्या शुरू की थी। कई सालों की तपस्या के बाद शिव ने प्रसन्न होकर इसी महीने में उन्हें वरदान दिया था। इसी कारण शिव को सावन माह प्रिय है। सूर्य का दक्षिणायन होना भी इस महीने की एक महत्वपूर्ण घटना है। दक्षिणायन शब्द संस्कृत में दक्षिण जाना को दर्शाता है और इसका मतलब होता है कि सूर्य अपने उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र की ओर जाता है। ये घटना ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होती है और सावन के महीने को सूर्य की उत्तरी यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। इसके अलावा दक्षिणायन के दौरान भगवान शिव की आराधना और पूजा का विशेष महत्व होता है। इस मास में भक्त जन शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उसे जल अर्पण करते हैं। विभिन्न प्रकार के शिव व्रत भी मनाए जाते हैं, जैसे सोमवार व्रत, जिसमें हर सोमवार को शिव की पूजा की जाती है। दक्षिणायन का समय हिंदू धर्म में आध्यात्मिक उत्साह का समय माना जाता है, जब विभिन्न पूजाओं, व्रतों और आराधना के माध्यम से दिव्यता को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह अवसर भगवान शिव के आदि देवता और सर्वोच्च पुरुषोत्तम ब्रह्म के ध्यान, स्मरण और सेवा के लिए विशेष महत्व रखता है। पौराणिक कथा के अनुसार सावन के माह में ही समुद्र मंथन भी हुआ था। इस समुद्र मंथन से हलाहल विष निकलने के कारण संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया था।
तब संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इस विष की वजह से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को बिल्वपत्र खिलाए और शिवलिंग पर ठंडे जल की धारा चढ़ाई गई थी, जिससे उन्हें राहत मिली और इससे वे प्रसन्न हुए। इसी वजह से शिवलिंग पर चंदन, दूध, दही, गंगाजल जैसी ठंडक देने वाली चीजें खासतौर पर चढ़ाने की परंपरा है। तभी से हर साल सावन मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने या उनका जलाभिषेक करने की प्रथा शुरू हो गई। सावन माह की शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे अपडेटेड वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाए।